हाँ तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज है हमारी ये 1.2। कौन सी एक्सरसाइज है? 1.2 रियल नंबर्स फॉर क्लास 10 CBSE। इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन वाई। भाई रीज़न पूछ लिया कि वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर की ना डेफिनेशन सुनो होती क्या है। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of the product of two or more integers and at least one of them should not be one। ठीक है, क्या होने चाहिए उसके? प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स, मोर इंटीजर्स। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा उसके इंटीजर्स होने चाहिए। उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। और उनमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी वन, और उसमें से एक कोई भी वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बहुत विशेष, क्योंकि वो प्राइम नंबर का होता है। प्राइम नंबर में क्या होता है कि या तो वो नंबर खुद से डिविजल हो या वन से हो, तो वहाँ पर वो वन चल जाता है। लेकिन यहाँ पे एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी वन, उसमें से एक कोई सा भी वन नहीं होना चाहिए। तो अब बात ये है कि भाई ये क्या है हमारा 7 × 11 × 13 + 13। अब ये दूर से दिखने में तो हमें दिख रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये देखो 1 2 3 दो से ज़्यादा फैक्टर्स है ना, दो से ज़्यादा नंबर्स का क्या है? ग्रुप है। टू और मोर इंटीजर्स, मल्टीपल ऑफ टू और मोर इंटीजर्स है, दिख रहा है साफ। लेकिन इसमें रीज़न पूछा है, तो रीज़न प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 7 × 11 × 13 + 13 मल्टीप्लाई अगर 1 लिख भी देंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा। तो वही हमें 1 इसलिए लिखा क्योंकि इसमें बोला है कि 1 नहीं होना चाहिए। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है कि एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी वन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम उसको भी शो करके बनाएंगे। अब आपको पता है इन दोनों में 13 क्या आ रहा है, दोनों में इसमें भी 13 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 13 कॉमन आ रहा है। हमने इसमें से क्या ले लिया? 13 कॉमन ले लिया, बाहर बचा यहाँ पर। यहाँ तो बच गया 7 × 11, फिर ये प्लस का साइन कहाँ गया? यहाँ पर आ गया, और ये 13 से 13 गया, बचा क्या? 1। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से 7 × 11 + 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, फिर प्लस होता है। तो यहाँ आ गया 13 × 11 7 से कितना हो गया? 77 + 1 कितना हो गया? 13 × 78 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 78 जो है ना वो क्या है? 13 की टेबल में आता है। कितने टाइम में आता है? तो 13 × 13 × 6 लिख देते हैं इसको। तो आपको दिख रहा है कि यार ये दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल हैं इसमें। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एज द गिवन नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर इंटीजर्स। क्या बोल सकते हैं इसको कि भाई दो से ज़्यादा इंटीजर्स का क्या है? ये मल्टीपल है। क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। दिस नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर इंटीजर्स, वन ऑफ देम बीइंग अदर देन वन। हाँ भाई, इसमें कहीं पे भी वन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो अदर देन वन है, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या कहलाएगा? नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है? दूसरा वाला सॉल्व करना है। तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वाला मैं सॉल्व करके बताऊंगा। आप पॉज करके इसको क्या स्क्रीनशॉट ले लेना है जो भी, तो आपके पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? इसी का सेकंड पार्ट है कि भाई 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 5। अब इसमें ऐसा क्योंकि भाई 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम इसको क्या करेंगे? और बीच में क्या है? प्लस का साइन है, तो मतलब ये पूरा एक नंबर मल्टीपल में चल रहा है और प्लस के बाद ये एक नंबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे भाई 7 × 6 × जैसे पहले वाले पार्ट में किया कंपोजिट नंबर प्रूव करने का, तो वैसे इसमें करेंगे। भाई इसमें क्या करेंगे? इसको 5 × 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। भाई कॉमन कहाँ लेते हैं? जहाँ बीच में प्लस हो और प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में और प्लस के राइट हैंड साइड में। प्लस में ही नहीं, माइनस में भी लेते हैं। जब भी किसी दो डिजिट के बीच में या दो ब्रैकेट्स के बीच में अगर प्लस का साइन है तो वहाँ कॉमन ले सकते हो, माइनस का साइन है तो कॉमन ले सकते हो। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे भी 5 है हमारा और यहाँ भी 5 है, तो हम क्या लिख लेंगे? भाई 5 कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारा ब्रैकेट में? 7 × 6 × 4। हाँ भाई 5 तो कॉमन आ ही गया था ना, तो 5 नहीं लिखेंगे। बचा 4 × 3 × 2 प्लस भाई 5 तो कॉमन आ ही गया था, 5 नहीं लिखेंगे। बचेगा क्या? 1। क्या लिखेंगे भाई? 1। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इसका कॉमन लेकर, और इसको सॉल्व करेंगे। भाई अब कितना है? 5, और ये है 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12, 2 = 24। हाँ भाई 7 × 6 कितना हो गया? 7 × 6 हो गया 42, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 + 1। भाई +1 बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होता है। 5
अब 42 को 24 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 2 8, 4 4 16, 42 2 84 प्लस किया 8 0 1 और ये हो गया 8 और 9 110, 1008 आ गया। कितना आ गया भाई 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब इस 1009 को 5 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था भाई। एक तो आ गया था हमारा 13 और एक आ गया था 78 क्या था 13 की टेबल में आता था, इसलिए हमने इसको 13 मल्टीप्लाई 6 लिख लिया था कि भाई थोड़ा और इजी हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे दो मल्टीपल्स आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 109, एंड इसमें भी हम बोल सकते हैं कि क्या एज अ गिवन नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर। क्या है गिवन नंबर, क्या है मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर, वन ऑफ देम बीइंग अदर देन 1। हाँ भाई इन दोनों में से एक भी क्या दिए हैं, अदर देन 1 है, ये दोनों क्या है 1 के अलावा हैं, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये जितनी भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये आप लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, एज अ गिवन नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर। क्या है ये 2 इंटीजर्स का मल्टीपल है, वन ऑफ देम बीइंग इज़ अदर देन 1। इन दोनों में से एक क्या है अदर देन 1 है, देन इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो भी एक बार वापस सुन लो। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर, कौन कौन से नंबर है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स। ठीक है, जो कि 2 या 2 से अधिक इंटीजर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी 1, और उनमें से कोई भी एक 1 नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही कंपलसरी सिचुएशन है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज़ अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। उसी सेम फील्ड है, उसी को वो राउंड करने में क्या करता है 12 मिनट्स लेता है। ठीक है, रवि 12 मिनट्स लेता है, सोनिया जी 18 मिनट्स ले रही है। भाई सोनिया थोड़ी सी क्या है यहाँ पे मोटी होगी, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रही है, और रवि जी हमारे हैं फिटनेस फ्री, इसलिए वो 12 मिनट्स में वो राउंड कंप्लीट कर रहा है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। हाँ भाई एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा ग्राउंड है पूरा। ठीक है, यहाँ से हमारे सोनिया जी ने स्टार्ट किया, सोनिया ने भैया एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगाया भैया टाइम, 18 मिनट्स लगा दिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, पतली हो जाएगी तब कम समय ले लेगी। अब वहीं से रवि भैया ने स्टार्ट किया, रवि जी ने 12 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि भाई दोनों क्या, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई LCM कब निकलता है, कि जब भी ऐसी सिचुएशन पूछी जाए कि भाई दोनों एक ही पॉइंट पे आकर कहाँ कब मिलेंगे। ठीक है, और SCF कब निकलता है, SCF तब निकलता है भाई जहाँ भी एडजस्ट करने की बात हो। ठीक है, जैसे इंग्लिश के इतने बच्चे बैठाने, हिंदी के इतने, है ना, मैथ्स के इतने। ठीक है, सेम नंबर ऑफ अमाउंट पूछे, तो भैया क्या पूछ रहा है इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ कि भैया इंग्लिश के भी इतने 8 ही बच्चे बैठे हैं, और हिंदी के भी 8 ही बच्चे बैठे, और मैथ्स के भी 8 ही बच्चे बैठे। ठीक है, ऐसा रूम बताओ। तो रूम उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी एडजस्ट करने की बात हो कि भाई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर बताने हैं हमें कि भाई 8 बच्चे बैठा सकते हैं, 9 बच्चे बैठा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या निकलेगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा। और जहाँ पे भी इस तरीके की बात होगी भाई दोनों एक ही पॉइंट पर आके कब मिलेंगे, ठीक है, या फिर मल्टीपल की बात करेगा जहाँ पर, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा एलसीएम निकलेगा। तो इन दोनों का क्या निकाल दोगे भाई, 12 और 18 का एलसीएम निकाल देना। कितना होगा, 2 6 2 9 ये हो जाएगा 2 3 9 3 1 3 और ये 3, ये हो जाएगा 3 3 9 9 2 18 18 2 36। आपको पता है भाई 36 मिनट्स बाद क्या होगा कि भाई रवि भैया तो क्या है 3 राउंड लगा के बैठेंगे, क्योंकि रवि भैया का क्या है 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 होता है, और सोनिया जी के लगेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36। तो आखिरी में दोनों कब मिलेंगे जाके, आफ्टर 36 मिनट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्यों निकालना पड़ेगा, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये रीज़न है एलसीएम निकालने का। तो इस तरीके से ध्यान रखो भाई, एलसीएम कब निकलेगा, एचसीएफ कब निकलेगा। मैक्सिमम जब बोल देता तब एचसीएफ निकाल देना, एलसीएम बोलेगा जब हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचने की बात करें कि भाई दोनों एक ही टाइम पे कब पहुंच के कब मिलेंगे, तो उस सिचुएशन में हमें एलसीएम निकालना है। तो भैया एक्सरसाइज 1.2 भी हमारी ख़त्म हो गई है। कंपैरेटिवली 1.1 से सिंपल थी,
अब आने वाली है 1.3 नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको भी ध्यान देना। 1.3 थोड़ा सा दिमाग, भैया हल्का सा दिमाग तो हमें लगाना ही पड़ेगा और काम हमारा हो जाएगा ईजी। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।